तो स्वागत है आप सबों का चैप्टर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका का शेष भाग इस लिंक पर इस पोस्ट में आप सबों को हम बताने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया था आप सबों को विजयांका के बारे में कि लेखक ने कहा है कि विजयांका जो है वो नीले कमल की पंखुड़ी के समान श्यामल वर्ण वाली है। और लेखक तो यहाँ तक कि सरस्वती माता से तुलना कर देते हैं कि सरस्वती के बारे में दंडी ने जो कह दिया है कि बहुत सुंदर हैं, लेकिन नहीं, हमारे विजयांका जी बहुत सुंदर हैं। वो श्यामल वर्ण होते हुए भी बहुत ही अच्छी रचना करते हैं। अब देखते हैं कि विजयांका का समय क्या था, वो कब जन्म ली थी, धरती पर कब आई थी। आइए बारी बारी से जानते हैं। तस्याह कालः अष्टम शतकमित्यनुमीयते। विजयांका जी का समय 8वीं शताब्दी रही है। 8वीं शताब्दी का मतलब हुआ 701 702 जब चलता था। जैसे अभी क्या है 2022 चल रहा है, 2022 2022 है। उस तरह जब 701 702 जब चलता था उस समय घटना है कि लौकिक तो क्या है कि तस्याह कालः अष्टम शतकमित्यनुमीयते। विजयांका जी का जो समय है वो 8वीं शताब्दी है। चालुक्यवंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका व विजयांका यदि बहवो मन्यते। कहते हैं कि चालुक्य वंश के जो एक राजा थे, चालुक्य वंश के राजा का नाम है चंद्रादित्य, उन्हीं की रानी है ये विजय भट्टारिका। और इसी विजय भट्टारिका को विजयांका के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया, विजय भट्टारिका ही विजयांका है और विजयांका ही विजय भट्टारिका है, दोनों नाम इन्हीं का है। अब दिया है किंच शीला भट्टारिका। कहते हैं कुछ शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा इत्यादि, ये सब के सब दक्षिण भारतीय लेखिकाएं हैं जिनके बारे में स्वतंत्र रूप से वर्णन माना जाता है, जानकारी मिलती है। अब आगे आइए कुछ विशेष बात करते हैं आगे। कहते हैं कि विजयनगर राज्य से नरेशा, विजयनगर राज्य के नरेशों ने, अर्थात विजयनगर एक जगह का नाम है, तो विजयनगर राज्य के जो राजा थे वो राजाओं ने संस्कृत भाषा संरक्षण आयोग, अपनी संस्कृत भाषा को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कृत प्रयासा आसन्नीति विदित व्यव, बहुत उन्होंने प्रयास किया था, बहुत उन्होंने कोशिश की थी, ऐसा जाना जाता है। तेसाम अंतःपुरे भी, उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना कुशला वैराग्यो अभवन। अर्थात राजा चंद्र, ये विजयनगर राज्य के जो राजा थे उनके अंतःपुर में भी, अंतःपुर कहते हैं जहाँ स्त्रियां का निवास होता है, अर्थात स्त्रियां जहाँ रहती हैं, घर आंगन जो है ये स्त्रियों का रहने का स्थान है, इसे कहते हैं अंतःपुर। तो उनके अंतःपुर में जो स्त्रियां जो थी वो भी संस्कृत रचना में बड़ी कुशल हुआ करती थी। मतलब वो इतनी टैलेंटेड होती थी, इतनी मजबूत होती थी, इतनी स्ट्रांग होती थी, इतनी जानकार होती थी कि वह संस्कृत में ही रचना करती थी। कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम। अब इसके बाद बात आती है कंपन राय का। ये कंपन राय जी 14वीं शताब्दी के हैं और इनकी पत्नी थी गंगा देवी। इनकी रानी का नाम है गंगा देवी। ये तो इतनी विद्वान थी, इतनी विदुषी थी, क्योंकि स्त्रीलिंग में विद्वान को विदुषी कहते हैं। जब कोई स्त्री विद्वान हो तो कहेंगे विदुषी, और पुरुष है तो विद्वान। तो ये इतनी विदुषी थी, बहुत ज्ञानकार थी, बहुत ज्ञानवती थी। तो 14वीं शताब्दी में कंपन राय का समय था और 14वीं शताब्दी में इनकी पत्नी का नाम है गंगा देवी। और गंगा देवी ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है मधुरा विजयम। ध्यान दीजिएगा, मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक पुस्तक लिखा है। अब वो भी कैसे, तो एक बार घटना है कि इनके पति मदुरै शहर युद्ध किए थे, मधुर नाम है जगह का। तो मदुरै शहर में एक बार युद्ध करने गए थे, वहाँ से विजय प्राप्त करके वापस लौटे थे, इसीलिए इसका नामकरण कर दी थी मधुरा विजयम। मतलब इनके पति का मधुर विजय हुआ था, इसलिए अपने पति की यशोगाथा लिखी थी। आगे है तत्रालंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। कहते उसमें जो अलंकारिक छटाओं का उन्होंने जो प्रयोग किया है वो काफ़ी मनहर सुंदर प्रतीत होता है, बहुत ही अच्छा है। आगे है तस्मिन् नेव, उसी राज्य में, तस्मिन् नेव राज्य षोडश शतके, उसी विजयनगर राज्य में 16वीं शताब्दी में। अब चर्चा आ रही है 16वीं शताब्दी का। 16वीं शताब्दी का मतलब 1501 1502 जो चल रहा था। तो कहते हैं उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में
शासनम कुर्वतः शासन कर रहे अच्युत रायस्य राज्ञी, अच्युत राय की रानी। अच्युत राय नाम है, जो 16वीं शताब्दी में जो राजा हुए उनका नाम है अच्युत राय, विजयनगर के जो राजा थे। तो अच्युत राय जो राजा थे उनकी रानी जो थी उनका नाम है तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी का नाम है तिरुमलांबा और तिरुमलांबा 16वीं शताब्दी की हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम रचयत। तो तिरुमलांबा जो थी वो वरदाम्बिका परिणय नामक एक चंपू काव्य की रचना की थी। आगे है कि तो तत् संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यास है न चाहती बचोबते। तो कहते हैं कि यह जो रचना की थी वरदाम्बिका परिणय तिरुमलांबा जी के द्वारा लिखा गया है, यह प्रौढ़ चंपू काव्य है। अब चंपू काव्य क्या है वो भी जानिए। काव्य वैसे 3 तरह के होते हैं। एक जो काव्य होता है वो काव्य होता है आपको गद्य काव्य, जिसमें केवल और केवल कहानियाँ होती हैं। एक होता है पद्य काव्य, जिसमें केवल और केवल कविताएं होती हैं। और एक है चंपू काव्य, जिसमें कहानी और कविता दोनों का सम्मिश्रण होता है, मतलब दोनों मिला जुला होता है, मिक्स होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो रानी तिरुमलांबा जो थी, जो किनकी पत्नी थी, अच्युत राय की रानी थी। तो अच्युत राय की रानी जो थी तिरुमलांबा जी, ये तिरुमलांबा जी ने वरदाम्बिका परिणय नामक पुस्तक लिखी थी और ये चंपू काव्य है। और इनके काव्य में क्या था कि ललित पद विन्यास की बहुत झलक देखी गई। ललित पद विन्यास होता है किसी भी वाक्य को बहुत ही खूबसूरती से सजाना, या ये कहिए कि लंबा लंबा उसका एक वर्ड होता है, बहुत बड़ा बड़ा एक वर्ड होता है उसका, यही ललित पद विन्यास कहते हैं। दिया भी हुआ है कि उससे जो बनाया गया था, तो संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। कहते हैं कि उनके साहित्य में लंबे लंबे पद्यों का समावेश किया गया था। अब आते हैं क्षमा राव जी के बारे में जानते हैं। तो आधुनिक काले, अब तक तो हम सबों ने सब कुछ पढ़ा, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव। कहते हैं पंडिता क्षमा राव जो हैं ये आधुनिक संस्कृत लेखिका हैं। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम की जो विदुषी हैं उनका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। पंडिता क्षमा राव जी का जन्म जो है वो 1890 ईस्वी में हुआ था, 1890, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1953 ईस्वी में, 1953 की मृत्यु हुई थी। तो कहते हैं कि इस समय वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, फेमस थी। तया स्वपितु, उनके द्वारा अपने पिता, इनके पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। ध्यान देंगे, पंडिता क्षमा राव जी के पिताजी का नाम है शंकर पांडुरंग पंडित, और उन्होंने अपने विद्वान पिता के जीवन चरित्र को आधार मान करके अपने पिता पर उन्होंने एक पुस्तक लिख दिया था। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो ध्यान देंगे, उस पुस्तक का नाम है शंकर चरितम। पुस्तक का नाम ही रख दिए शंकर चरितम। इन्होंने अपने पिताजी के संबंध में जो बहुत सारी बातें लिखी। देखिए इनकी बेटी कितनी विद्वान रही कि अपने पिताजी के लिए संस्कृत में एक पुस्तक ही तैयार कर दी। और आजकल हमारे बच्चों को एक श्लोक भी याद नहीं होता, कितनी लज्जा की बात है, ध्यान देने की बात है। तो क्या दिया, देखिए उन्होंने अपने पिताजी शंकर पांडुरंग पंडित जो बड़े विद्वान थे, महान विद्वान थे, उनके जीवन चरित्र को आधार मान करके उन्होंने शंकर चरितम नामक पुस्तक की रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता साहब, और वो जो पंडिता क्षमा राव थी वो गांधी जी से प्रभावित थी, क्योंकि उन दिनों देश में आज़ादी का मतलब लहर था, अंग्रेजों को भगाने के लिए सबके सब एकजुट हो गए थे। तो उन दिनों क्या था कि पंडिता क्षमा राव जी गांधी जी के विचारधारा से प्रभावित हो गई, और उसके बाद उन्होंने क्या की, सत्याग्रह गीता, एक पुस्तक का नाम है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा। फिर से सुनिए, गांधी जी से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ऐसे अनेक कहानी और कविताओं के पुस्तकों को उन्होंने लिखी, पत्रिकाओं को लिखी। और ये सब तो हो गया। तो कहते वर्तमान काले और अभी के दौर में, अभी के समय में लेखन कार्य में रत हैं वो कवित्रियों में नाम आता है पुष्पा दीक्षित जी का, वनमाला भवालकर जी का, मिथिलेश कुमारी मिश्र जी का नाम आता है। ये लगातार संस्कृत साहित्य को पूरा करने में लगी हैं। तो इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, आज आप सबों की कक्षा संपन्न हुई और यह पाठ ही पूरी तरह समाप्त हो गया। तो आप सबों से आग्रह है, मैं एक बार अंत में फिर कहूँगा कि आप सभी
अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और मैट्रिक के बच्चों तक इसे अवश्य भेजिए। आपका पुण्य भी होगा और उन बच्चों के लिए लाभकारी कदम होगा, है ना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। नमः संस्कृताय।